राजगामपुर के रानीवन स्थित पहुंचे हुए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला अपना दुख दर्द लेकर पहुंची है। इन लोगों का दुख क्या है, इसको जानने के लिए हमने जाना तो पाया कि इन लोग बैंक से लोन लिए थे, जो कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में भरने का स्थिति में नहीं है, और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस समय हमें लोन ना लिया जाए और हमारी सूद माफ़ किया जाए। इस तरह की बात इन महिलाओं ने अपनी रखी है कि सरकार हमें कुछ और दिन सहायता के लिए दें, ताकि मैं ये लोन को दे सकूं और हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटना पूरी तरह फेल हुआ। जब लॉकडाउन व अनलॉक की मार झेल रही महिला लोन के दबाव में आत्महत्या करने की बात कही। यह मामला ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगामपुर शहर अंचल की है, जहां विभिन्न फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार बनाने हेतु लोन दी गई थी, किंतु कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन फिर अनलॉक की मार झेल रही महिलाओं पर अब फाइनेंस कंपनियों का कर्ज वसूलने को लेकर शिकंजा कसने से महिलाएं त्रस्त हो गई है। हालांकि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा जब कोरोना संक्रमण के समय 20 लाख करोड़ का बजट पेश किया जा रहा था, उसी वक्त वित्त मंत्री द्वारा लोन धारियों को EMI देने के लिए 6 महीने तक छूट दी गई थी। इसके बाद भी सरकारी आदेशों को दरकिनार कर राजगामपुर के फाइनेंस कंपनियों द्वारा बार बार महिलाओं पर लोन का पैसा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं में भय का माहौल बन गया है। विगत कुछ दिन पूर्व ओडिशा के केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी इस मामले को लेकर एक लेटर के माध्यम से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अवगत कराया था, जिसकी खबर एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हुई थी। इस संबंध में आज राजगामपुर रानीबंध में लोन की मार झेल रही महिलाएं एकजुट होकर फाइनेंस धारियों का विरोध करते हुए पत्रकारों को लोन की समस्या से अवगत कराया। साथ ही कुछ महिलाओं ने लोन का ब्याज माफ करने की बात कही। वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि इस और सरकार ध्यान नहीं दिया तो महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी। राजगामपुर 13 नंबर वार्ड मु लोन नहीं थी सर। लोन नेबार लगी मत बहुत तकलीफ है, कहीं कोरोना हेबार लगी मो पुआ मैंने भी घरे बसी रही। मु जो बिजनेसटा करी से बिजनेस भी ढप पेला, घरे रही कौटे आणिके देवी। पिला छुआ मैंने भी जो स्कूल पाठ पढ़ुले सब पिला आसी घरे रहिले, ताकू जो सब बचेवा कोशिश कर सुधा पारुनी, तो लोन कौटी सुटी पारि। लोन आमको किसी ना सुध आमको माफ कर दिंतु ना 3 मास कही 3 मास छाड़ हेबा बोली कही छाड़ तो है सुध सुधा नहीं जाऊँच आसिकी घरे कहते जे तुम जो आणिकी लोन दियो आमती हेल्ले सुझा पड़ो ना तुम सुध बढ़ी एमती कहबार आम चिंतार पड़ जाइए। बेमार न होगा जुगर भी हो जाऊँच बेमार, केमिति आम बचीबू। सरकार किसी आमर दायित्व नियंता टिके हेले आमर सहयोग होता। एतिक सरकार तो देले जहाँ भी देले सहयोग देले, आम नाई बोली कहूनी, लेकिन सुधा आमको एबे ये परिस्थिति रे टिके सहयोग देले। सुभद्रा राउत मु रानीबंध न्यू कॉलोनी बासिंदा। आमर यही समस्या अच्छी जे 3 मास गवर्नमेंट ऑर्डर देता जे 3 मास कौन इंटरेस्ट नेबेनी, कौन लोन जे जहाँ लोन कर इंटरेस्ट नेबेनी, किंतु एबे जो इंटरेस्ट 3 मासर से जबरदस्ती कहते दियो, जदि न देबे ताले से इंटरेस्ट उपर आम इंटरेस्ट जोड़बू। यही समस्या नहीं आम आज एकत्रित होइछु एटा को समाधान करा जाऊ। आम एतिकी माने रिक्वेस्ट करछु जे एई कथाटा जो इंटरेस्ट नबाकू ना मना करथिले फेर एबे काहे कि नेबाकू चाहुचंती, प्लस काहे कि इंटरेस्ट जोड़बाकू चाहुचंती, आम सेटा माने सरकार को जणैबाकू चाहुछु जे एटा कोन पई करा गला, कोन पई एटा फेर निया गला। नाम बताएंगे? मेरा नाम मीना देवी है और मैं राजगामपुर रानीबंध से बोल रही हूँ। आज आप लोग एकत्र हुए हैं महिला समिति यहाँ,
किस कारण से हुए? सर हम लोग का यहाँ जितना भी संस्था है, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, आपका उज्जीवन बैंक है, बंधन बैंक है, तो बहुत सारे लेडीज़ जो कि कुछ बिजनेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ लोन लिए थे, जो लोन को हम लोगों को अभी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगस्त तक का क्लियर कीजिए। अगर अगस्त तक आप लोग क्लियर नहीं करते हैं तो जो हम लोग लोन लिए हैं उस समय हम लोगों को इंटरेस्ट देते ही हैं, तो अब इंटरेस्ट का ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बताइए सर, अभी जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का वजह से बहुत बिजनेस ठप हो गया है, हस्बैंड का कमाई नहीं है, बच्चे घर में पढ़ने के लिए ही तो मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, माँ घर में रहती है, तो वो कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी, जो कि लोन भरेगी। अभी तो सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं या फिर हम लोग का लोन माफ़ किया जाए या फिर हम लोग को टाइम दिया जाए, जो कि हम लोग कुछ करेंगे, उस बिजनेस चलेगा, बिजनेस चल पड़ेगा तो हम लोग कुछ दे पाएंगे। अभी अगर तुरंत बोलेंगे उन लोगों को कि आप लोगों ने पैसा दीजिए तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे सर? आप बताइए। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो कि आज हमेशा वो लोग आके रोते रहते हैं कि क्या करें दीदी, मेरे पास पैसा नहीं है। सर लोग आके बैठ जाते हैं घर पे कि आप लोग लोन दीजिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं। तो आप लोग बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो हर लेडीज़ का प्रॉब्लम है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का थोड़ा सुने, देखे कि हम लोगों की कैसा परिस्थिति है। अभी जो परिस्थिति है, लॉकडाउन का चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पा रहे, बिजनेस हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे? इस विषय में सरकार थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दे, देखे। यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, लेडीज़ ही है। जो लेडीज़ लोग लोन लिए थे कि हम लोग लेडीज़ ही कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को लोन का ऊपर लोन, सूद का ऊपर सूद मांगे जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे सर? अभी खाने का ही नहीं है घर में, तो आप बताइए हम लोग क्या करें? तो इसलिए हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार थोड़ा हम लोग को कुछ बताए या कुछ करे हम लोग के लिए, जो कि हम लोग आगे। मेरा नाम है विक्रम केसरी पटेल, मैं स्पंदना फाइनेंस लिमिटेड से ब्रांच मैनेजर हूँ। सर, ये जो महिलाओं का जो आप लोगों ने लोन दिया है, उसका सरकार की तरफ से जो 6 महीना का जो छूट आया हुआ है, उसके बाद भी आपकी बैंक कलेक्शन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, हम लोग का कलेक्शन जागरूक इसलिए है कि जो महिला लोग इंटरेस्टेड है, हम किसी का ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। जो इससे इंटरेस्टेड हैं उसी से अब जो वो एग्री है कि हम लोन लिए हैं, हमको देना है, जो दे सकते हैं हम उसका लेके आ रहे हैं। महिलाओं का तो प्रतिरोध है कि नहीं, आप लोग दबाव बना के लोन मांग रहे हैं, अगर इस तरह से सरकार अगर इस पर नहीं विचार करेगी तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं तो ये तो सही बात नहीं है, लेकिन हम तो नहीं सुने वो बात, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं सही बात है, होगा शायद, लेकिन तो अभी तो हम हमारे कंपनी से कोई भी ऐसे दबाव तो नहीं है। जो इंटरेस्टेड है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत भी पड़ा हुआ है, और जो इंटरेस्टेड है हम ओनली उनसे लेके आ रहे हैं, किसी के साथ दबाव नहीं दिया जा रहा है। और एटलीस्ट हम उनको भी बोले थे लोन देने के टाइम, लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल बंद था, तो रिसेंट किसी के साथ दबाव दिया नहीं जा रहा है, रिसेंट चल रहा है, जैसे जो दे रहा है इंटरेस्टेड है उसी से हम लेके। सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट माफ़ का बात भी कही गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों का 6 महीना का इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा या लिया जाएगा? लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई है, उनसे सुपीरियर